बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज 7.2 शुरू किया हुआ है, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक काम किया है और आज क्वेश्चन नंबर 10 को करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 का स्टेटमेंट है कि प्रूव दैट द सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू 2 raised to the power n। ये पहला पार्ट है इसका। एंड आल्सो प्रूव दैट the sum of the odd binomial coefficient is equal to the sum of even binomial coefficient and is equal to 2 raised to the power n minus 1। ये कि हमारा सेकंड प्रूफ है। तो आइए स्टूडेंट इसका सलूशन शुरू कर लेते हैं। सिंस वी नो दैट 1 plus x whole raised to the power of n। ठीक है स्टूडेंट, ये एक इसके बाद एक्सरसाइज आ रहा है तो इसमें भी यही 1 प्लस एक्स होल पावर n हमने यूज करना है, लेकिन वहां पर ये n क्या होगा, या फ्रैक्शन में होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है ना। जब यहाँ पर किया है n हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, 1 2 3 4 या होल नंबर है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, n नेगेटिव नहीं है और n फ्रैक्शन नहीं है, तो सीधा साधा फॉर्म है यहाँ पर। अच्छा, वही फार्मूला है, ये a है और ये b है और ये n है। तो स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन बेस पर आप इसकी जब एक्सपेंशन करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा कि n कॉम्बिनेशन 0। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर हम a लिखते हैं, a यहाँ पर 1 के बराबर है, ठीक है ना। तो इसको अगर आप न भी लिखे ना, क्योंकि 1 के ऊपर जो भी पावर आता है क्या होता है, वो 1 ही आता है और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। लिहाजा सिर्फ इस x के पावर को देके इसको ये नीचे वाला जो हमारे पास r होता है ये हम इसको देंगे, ठीक है ना। तो x नॉट हमारे पास आ जाएगा, x नॉट 1 के बराबर है और इसके बाद प्लस n कॉम्बिनेशन 1 x रेज़ टू द पावर 1 आ जाएगा, प्लस n कॉम्बिनेशन 2 यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर, प्लस इसके बाद है n कॉम्बिनेशन 3 और x क्यूब, प्लस n कॉम्बिनेशन 4 x4 एंड सो ऑन अप टू प्लस n कॉम्बिनेशन n और x रेज़ टू द पावर n आ जाएगा, ठीक है ना। ये स्टूडेंट सिंपल इसके एक्सपेंशन है। इस तरह हम a प्लस बी होल रेज़ टू द पावर n, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि a प्लस बी होल रेज़ टू द पावर n का आप एक्सपेंशन करें, फिर a को 1 दे दे और b को क्या दे दे, x दे दे, ठीक है ना। a की जगह 1 लगाए और b की जगह x लगाए तो फिर भी आपके पास यही फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ a से, ओके। अच्छा, इसके बाद पहले रिजल्ट के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि पुट x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 1 लगा लेते हैं, ठीक है ना। हमने इस रिजल्ट के लिए अभी काम करना है। सो पुट x इज इक्वल टू 1। जिधर भी आपको a में x नजर आ जाए वहां पर आप लोगों ने क्या लगाना है, x की जगह 1 लगाना है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट ले लेता हूँ लेफ्ट साइड से, यह आ जाएगा 1 प्लस 1 होल रेज़ टू द पावर n विच इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट यहाँ पर पहले टर्म में चूंकि x है ही नहीं तो ये हमारे पास आ जाएगा, प्लस इसके बाद है n कॉम्बिनेशन 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1x की जगह, प्लस n कॉम्बिनेशन 2 और ये आ जाएगा 1 स्क्वायर, प्लस n कॉम्बिनेशन 3 ये आ जाएगा 1 क्यूब, एंड जाते जाते आखिर में क्या लिखेंगे, प्लस n कॉम्बिनेशन n और 1 रेज़ टू द पावर n, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ कि सिंस 1 रेज़ टू द पावर n जो है स्टूडेंट ये किस के बराबर है, ये 1 ही के बराबर है और 1 क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। लिहाजा मैं यहाँ पर 1 को अब इसके बाद नहीं लिख रहा। 1 प्लस 1 से आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर n आ जाएगा, 1 प्लस 1 से 2 आ गया, ऊपर पावर n इसी तरह मैंने लिख लिया है। तो ये आ जाएगा n कॉम्बिनेशन 0 प्लस n कॉम्बिनेशन 1 और प्लस इसके बाद है n कॉम्बिनेशन 2 प्लस n कॉम्बिनेशन 3 एंड सो ऑन अप आखिर में क्या लिखेंगे, प्लस n कॉम्बिनेशन n, ओके। तो स्टूडेंट ये हमारा आ गया है पहला रिजल्ट, लिखे प्रूव दैट द सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ये स्टूडेंट सारे कोएफिशिएंट आए, आप देखिए यहाँ पर ये n कॉम्बिनेशन 0, यहाँ पर x नॉट स्टूडेंट लिखा होता है, इधर x है और ये n कॉम्बिनेशन 1 कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर यहाँ पर ये वेरिएबल फॉर्म है और n कॉम्बिनेशन 2 कोएफिशिएंट है, n कॉम्बिनेशन 3 कोएफिशिएंट है, n कॉम्बिनेशन 4 कोएफिशिएंट है, अप टू n कॉम्बिनेशन n, ये सारे कोएफिशिएंट हैं
तो इसका जो सम आ गया वो किसके बराबर है 2 रेज़ टू द पावर n। ये इन्होंने हमें दिया है कि आप लोगों ने इससे ये रिजल्ट लाना है, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। तो स्टूडेंट ये हमारा हो गया है इसका फर्स्ट पार्ट हम, ठीक है ना। अब वो ये आपको जो ए नजर आता है इस पर मैंने जरा दोबारा काम करना है। किस तरह काम करेंगे नेक्स्ट, या अगेन यहाँ पर आप अगेन लिख सकते हैं, अगेन पुट x इज इक्वल टू माइनस, स्टूडेंट x इज इक्वल टू 1 लगाए तो एक रिजल्ट आएगा, x इज इक्वल टू -1 लगाए तो दूसरा रिजल्ट आएगा। कहाँ पर पुटिंग करते हैं, a में पुटिंग करते हैं, इन a। तो स्टूडेंट ए आपको ये नजर आता है। लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट ले लेते हैं, लेफ्ट साइड से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इम्प्लाइज ए, तो यह आ जाएगा स्टूडेंट 1 - 1 होल रेज़ टू द पावर n आ जाएगा, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू ये n कॉम्बिनेशन 0, यहाँ पर चूंकि x यही है कि इसकी जगह हम क्या लगाएं -1 लगाएं। स्टूडेंट ये x की जगह जब -1 लगाएंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, n कॉम्बिनेशन 1 प्लस, स्टूडेंट यहाँ पर माइनस ये x की जगह -1 लगाए तो -1² + 1 के बराबर है, तो साइन चेंज नहीं होगा, n कॉम्बिनेशन 2 आएगा। तो स्टूडेंट जहाँ पर 8 पावर आता है वहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, और बाकी जहाँ पर इवन पावर आता है वहाँ पर ये प्लस साइन आएगा। बस इसमें सिर्फ ये अल्टरनेट चेंज आ रहा है, n कॉम्बिनेशन 3, इसके बाद है प्लस n कॉम्बिनेशन 4, x नहीं लिखेंगे चूंकि x की जगह में ये जो प्लस माइनस आ रहा है ना, ये x इज इक्वल टू -1 की जगह आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद किया जाएगा n कॉम्बिनेशन 5 प्लस n, जाते जाते हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा n कॉम्बिनेशन n -1, और आखिर में किया जाएगा n कॉम्बिनेशन n आ जाएगा। ओके, सही है ना। तो ये हमारे पास इसका सारा सिचुएशन आ रहा है। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि ये हम ये n कॉम्बिनेशन n -1 से आगे हम माइनस क्यों लगाते हैं। स्टूडेंट आप देखिए कि अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर ये प्रोसेस स्टॉप करूँ n कॉम्बिनेशन 4 पर, तो स्टूडेंट इससे आगे क्या है, प्लस है, और यहाँ पर स्टूडेंट आप देखिए 4 - 1 जो है इसके आगे साइन कौन सा आए हैं, माइनस आए हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का चेंज आ रहा है ना, ठीक है, अल्टरनेट चेंज ऑफ साइन आ रहा है, तो यहाँ पर प्लस माइनस और सेकंड लास्ट जो टर्म आएगा वो क्या होगा, वो माइनस आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 0 रेज़ टू द पावर n जो कि 0 के बराबर है, ठीक है ना। ये 0 मैंने लिख लिया है, ये इसका आंसर, ये 0 पावर n दिस इज 0 के बराबर। अब इसके बाद इसको आप देखिए, तो स्टूडेंट इसमें मैं इस तरह कर सकता हूँ कि इसमें जो प्लस वाले हैं इसको एक साथ लिख लेते हैं, और माइनस वाले जो है इसको एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखिए n कॉम्बिनेशन 0 में सिर्फ प्लस वाले जो इसको आगे लिख रहा हूँ, n कॉम्बिनेशन 2, ये प्लस का फॉर्म है, ये भी प्लस का फॉर्म है, ये भी प्लस का फॉर्म है, अप टू n कॉम्बिनेशन n प्लस जिसमें r और even आता है ना, ये सारे प्लस वाले हैं, और प्लस n कॉम्बिनेशन 6 आखिर में आ जाएगा प्लस n कॉम्बिनेशन n, ठीक है ना। ये स्टूडेंट आ गया है ये प्लस का ग्रुप, और इसके बाद माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, तो स्टूडेंट यहाँ से आप माइनस कॉमन जब लेंगे तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये स्टूडेंट आ जाएगा n कॉम्बिनेशन 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 3 प्लस n कॉम्बिनेशन 5 एंड सो ऑन अप टू प्लस n कॉम्बिनेशन n -1। ओके, ये अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं बाकी स्टेप यहाँ पर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इसमें ये नेगेटिव साइन वाला जो इसको मैं इक्वल के इस तरफ ला रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा n कॉम्बिनेशन 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 3 प्लस n कॉम्बिनेशन 5 एंड सो ऑन अप टू प्लस n कॉम्बिनेशन n -1 इज इक्वल टू, स्टूडेंट ये इक्वल के इस तरफ आ गया, यहाँ पर 0 है तो ये इस तरफ आ गया, प्लस हो जाएगा, और ये अपनी जगह है n कॉम्बिनेशन 0 और प्लस n कॉम्बिनेशन 2 प्लस n कॉम्बिनेशन 4 एंड सो ऑन अप टू प्लस n कॉम्बिनेशन n। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि सम ऑफ इवन कोफिशिएंट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट। क्या गया है, सम ऑफ इवन कोफिशिएंट ये बराबर है सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट। स्टूडेंट आपको दरमियान में ये इक्वल का साइन नजर आएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 2 से। ओके,
अब स्टूडेंट मैं जा रहा हूँ, जो आपने रिजल्ट नंबर 1 मालूम किया, ये आप लोगों ने दोबारा इस पे काम करना होगा। इसको आप एक इक्वेशन का नंबर दिया करें कि इक्वेशन नंबर 1 है या ए है या बी है या सी है, इस तरह, ठीक है ना। तो अब मैं जा रहा हूँ इम्प्लाइज इक्वेशन नंबर 1, जो कि हमारे पास रिजल्ट नंबर 1 बी है, ठीक है। अब रिजल्ट नंबर 2 के लिए क्या कर रहे हैं, इसको हम दोबारा यूज करेंगे, ठीक है। तो किस तरह करेंगे देखें स्टूडेंट, आप इसको, मैं जरा इसको रीअरेंज कर रहा हूँ। 2 raised to the power n मैंने ये लिख लिया है। अब देखें इसमें ये जो इवन पावर, इवन आर वाले हैं, जिसमें आर इवन होता है, जिस तरह n कॉम्बिनेशन 0 है, 2 है, फिर 4 है, इसको मैं एक साथ लिख रहा हूँ। स्टूडेंट स्टेप को देखिए, n कॉम्बिनेशन 0 प्लस n कॉम्बिनेशन 2 प्लस n कॉम्बिनेशन 4 एंड सो ऑन अप टू प्लस n कॉम्बिनेशन n। स्टूडेंट ये सिर्फ मैं इसी को अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये जो है, और प्लस इसके बाद क्या है, n कॉम्बिनेशन 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 3 प्लस n कॉम्बिनेशन 5 एंड सो ऑन अप टू प्लस n कॉम्बिनेशन n माइनस 1। स्टूडेंट ये जहन में रखे कि इसको मैंने क्या किया है, रीअरेंज कर लिया है, इवन और आर दो ग्रुप में इसको क्या किया है, डिवाइड कर लिया है। समझ आ रही बात की। अच्छा, तो स्टूडेंट ये देखे सम ऑफ इवन कोफिशिएंट है और ये क्या है, सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट है। सम ऑफ इवन कोफिशिएंट और सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर आपने इस स्टेप को जरा देखे, इसमें आपने दोनों को बराबर साबित किया कि ये और ये आपस में किया है, बराबर हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट आप देखें, x इज इक्वल टू x है, x इज इक्वल टू x है। तो स्टूडेंट जब मैं इन दोनों को इस तरह लिखूंगा x प्लस x, तो इससे स्टूडेंट क्या जाएगा, 2x आ जाएगा। इसको जरा आप लोग तवज्जो से देखें इस स्टेप को, x इज इक्वल टू x है, जिस तरह सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ इवन कोफिशिएंट है। तो स्टूडेंट जब ये प्लस फॉर्म में आएगा तो x जो भी हुआ, इवन हुआ या ऑड हुआ, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसके साथ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो x की जगह आप इवन कोफिशिएंट लिखे या ऑड कोफिशिएंट लिखे, ये दोनों के लिए सही है, क्योंकि दोनों आपने बराबर यहाँ पर साबित कर लिए हैं। एक टेक्निकल सा स्टेप है ये, स्टूडेंट्स को जरा तवज्जो से देखें। सम ऑफ इवन कोफिशिएंट ये आपने बराबर साबित कर लिया कि सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट ये बराबर हैं। तो जब बराबर है, जिस तरह x x के बराबर है, तो ये जब प्लस होते तो 2x आएगा, सही है ना। ये स्टेप इस तरह है। तो अब आप देखें, तो इसको मैं स्टूडेंट इस तरह लिख रहा हूँ कि 2 raised to the power n इज इक्वल टू 2 मैंने स्टूडेंट लिख लिया है। अब यहाँ पर आप इसको सेंटेंस फॉर्म में लिखे, सम ऑफ इवन कोफिशिएंट आर, ठीक है ना। इवन कोफिशिएंट नहीं लिखा तो आप क्या लिख सकते हैं, आर सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट। बात की समझ आ रही है ना। ये स्टेप देखिए अब आप, क्योंकि ये दोनों बराबर है, सम ऑफ इवन कोफिशिएंट आपने लिख लिया तो भी सही है, सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट लिख लिया तो भी सही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 करें, तो ये 2 इस साइड पर आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या रहेगा, सम ऑफ इवन कोफिशिएंट और सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट। यहाँ पर स्टूडेंट बेसिस बराबर, इधर एक 1 लिखा होता है, तो स्टूडेंट इसको मैं लिख सकता हूँ 2 raised to the power n माइनस 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसी सेंटेंस को इस तरह लिखे, सम ऑफ इवन कोफिशिएंट। स्टूडेंट अगर पेपर में आप लोगों ने बस सिर्फ यहाँ तक लिख लिया, ठीक है ना, दूसरा नहीं लिखा तो भी ठीक है, या अगर आपने इस तरह लिखा आर सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इसका आ गया है सेकंड प्रूफ कि 2 raised to या सम ऑफ इवन कोफिशिएंट आर सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2 raised to the power n माइनस 1। ये 2 raised to the power n माइनस 1 अगर आप यहाँ पर लिखना चाहे तो इधर भी आप इसको लिख सकते हैं, जिस तरह बुक वाले ने इसको यहाँ पर लिखा है, तो इधर से आप इसको हटाए और वहाँ पर आप इसको लिखे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये हमारा हो गया एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करें। और स्टूडेंट ये 2 रिजल्ट हमसे मांगे थे,
ठीक है ना, एक सम ऑफ कोफिशिएंट है जिसमें इवन और ऑड दोनों आते हैं, 4 n के बराबर हमने साबित कर लिया, ये ऊपर मौजूद है। और दूसरा क्या आता है जिसमें सम ऑफ इवन कोफिशिएंट और सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट, ये हमने बराबर करना था किस चीज के बराबर, 2n-1 के। अच्छा तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.2 का जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर 1 + x होल रेज़्ड टू पावर n एंड टेक n कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू CR। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए n कॉम्बिनेशन r को सिर्फ CR यानी कि ये r जो है ना ये आपको स्क्रीन पे यहाँ पर नजर आता है और n यहाँ पर ऑलरेडी क्या है मौजूद है, ठीक है। तो इसको ये जो कॉम्बिनेशन है इसको इसी स्टाइल से इन्होंने लिखा है, ये C1 जो है ये असल में n कॉम्बिनेशन 1 है, ठीक है ना। ये C2 जो है ये n कॉम्बिनेशन 2 है, C3 जो है n कॉम्बिनेशन 3 है। n यहाँ पर मौजूद है लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि आप इसके लिए ये रिप्रेजेंटेशन करें, ठीक है ना, इसको आप ओनली CR से रिप्रेजेंट करें। तो सुनो हम लेफ्ट साइड लेंगे एक रिजल्ट लाएंगे, फिर राइट लेंगे एक रिजल्ट लाएंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे कि बराबर है कि नहीं है, ठीक है ना, यही सारा प्रोसीजर है इसका। तो हम स्टार्ट लेते हैं टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड स्टूडेंट हम ले लेते हैं जिसमें C1 + 2C2 x C3 x स्क्वायर प्लस यहाँ पर आप 4 भी लिख सकते हैं एंड सो ऑन अप टू प्लस आखिर में क्या है n Cn और x रेज़्ड टू पावर n-1 है, ओके। अच्छा अब इसको कॉम्बिनेशन स्टाइल से लिख लेते हैं, इसको आप देखें ये स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, असल में यहाँ पर n मौजूद है, ये देखें यहाँ पर n है आखिर तक कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इसकी इस रिप्रेजेंटेशन से पता चलता है। अच्छा तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 होल फैक्टोरियल डॉट 1 फैक्टोरियल प्लस 2 मैंने स्टूडेंट इसी तरह लिख लिया, n कॉम्बिनेशन 2 को देंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-2 होल फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल और x जिस तरह है उसी तरह मैंने लिख लिया है, प्लस इसके बाद ये लिखने जा रहा हूँ 3 स्टूडेंट मैंने इसी तरह लिख लिया n फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई n-3 होल फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल और x स्क्वायर जिस तरह है उसी तरह लिख लिया एंड सो ऑन अप टू आखिर में किया है n इसी तरह लिख लिया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-n से किया आता है यहाँ पर आ जाएगा 0 फैक्टोरियल और डाटो n फैक्टोरियल और x रेज़्ड टू पावर क्या है n-n है, ये स्टूडेंट 0 फैक्टोरियल आता है, 0 फैक्टोरियल क्योंकि n-n किस के बराबर है 0। ये स्टूडेंट हमने लेफ्ट साइड भी इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा सो दिस इज इक्वल टू ये स्टूडेंट n फैक्टोरियल को यहाँ पर n-1 होल फैक्टोरियल तक आप क्या करें एक्सटेंड करें, तो n इंटू n-1 होल फैक्टोरियल और कैंसिलेशन के लिए स्टूडेंट हम इसको क्या करते हैं एक एक को हम नीचे वाले डिनोमिनेटर को देख के उसी की बेस पर इसको क्या करते हैं एक्सपेंड करते हैं। बाकी स्टूडेंट 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस इसके बाद 2 स्टूडेंट मैंने इसी तरह लिखी, ये n फैक्टोरियल को n-2 तक एक्सटेंड करें आप, n इंटू n-1 और n-2 यहाँ पर इसको स्टॉप करें डिवाइडेड बाई n-2 होल फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल स्टूडेंट 2 के बराबर होता है, ठीक है ना। x मैंने इसी तरह लिख लिया है प्लस इसके बाद 3 मैंने इसी तरह लिख लिया है। n फैक्टोरियल को देखें ये आ जाएगा हमारे पास के n इंटू n-1 n-2 और n-3 होल फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई n-3 होल फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल को स्टूडेंट में इस तरह लिख सकते 3 डॉट 2 डॉट 1। बाकी इसके साथ जो x स्क्वायर है इसको मैंने इसी तरह लिख लिया और आखिर में क्या है प्लस ये जो है स्टूडेंट ये n इसी तरह लिखेंगे, ये देखें लिख लिया। बाकी ये 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ nx रेज़्ड टू पावर n-1। कैंसिलेशन को देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ये n-1 होल फैक्टोरियल और ये कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास रह जाता है ओनली n प्लस यहाँ पर आप देखें ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये n-2 होल फैक्टोरियल और ये n-2 होल फैक्टोरियल कैंसिल हो, तो नॉमिनेटर में हमारे पास सिर्फ रह गया n इंटू n-1, बाकी x जिस तरह है उसी तरह मैंने लिख लिया है।
और प्लस इसके बाद आप देखें इसमें ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाता है, ये n-3 होल फैक्टोरियल और n-3 होल फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाते हैं। तो ऊपर हमारे पास रह जाएगा n इंटू n-1 ये दोनों, इसके बाद तीसरा फैक्टर n-2 है और होल डिवाइड बाई क्या रह जाएगा 2 1 2 रह जाएगा, बाकी x स्क्वायर जिस तरह है उसी तरह मैंने लिख लिया है। और प्लस आखिर में क्या लिखेंगे प्लस n x रेज़ टू पावर n-1। तो स्टूडेंट ये रिजल्ट नंबर 1 आ गया। लेफ्ट साइड से हमारे पास कौन सा रिजल्ट आ गया, ये जो आपको नजर आ रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स ये लेफ्ट साइड से हमारे पास ये आंसर आ गया, ये जो आपको एक्सप्रेशन इसकी नजर आती है, ठीक है ना। ये जब हमने n x पावर n-1 ले लिया, अब इसके बाद स्टूडेंट क्या है राइट हैंड साइड जो है वो देखिए आप अब इसके बाद मैं ले रहा हूँ राइट हैंड साइड, ठीक है ना। वो क्या है वो n1 प्लस x होल रेज़ टू पावर ऑफ n-1 बाइनॉमियल केस स्टूडेंट ये देखिए a प्लस b होल रेज़ टू पावर n फॉर्म में है, ठीक है ना। तो बस इसी की एक्सपेंशन करते हैं तो देखते हैं कि यही ऊपर वाला रिजल्ट इससे आता है कि नहीं आता है। तो देखिए अब आप n स्टूडेंट मैंने ये लिख लिया है, ये जो आपको बाहर नजर आता है। अब इसकी हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब आप इसको n ये है तो ये हमारे पास आ जाएगा कि n-1 कॉम्बिनेशन 0 है सबसे पहले, ठीक है ना। पहले इसको कॉम्बिनेशन स्टाइल से लिख लेते हैं और x नॉट आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसको जरा देखिए आप a यहाँ पर पहले नंबर पर आता है जिसके ऊपर पावर इन दोनों का डिफरेंस आता है। तो स्टूडेंट ये तो 1 है, 1 के ऊपर जो भी पावर आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। इसके बाद x है तो x का पावर अभी क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा, क्योंकि b की जगह x आया है, a का पावर डिक्रीज होता है और b का पावर इंक्रीज होता है। तो a चूंकि 1 है इसको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, x का पावर स्टेप वाइज क्या होगा इंक्रीज होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए जब x हम लिखेंगे तो x के ऊपर ये r 0 है ये आएगा और x नॉट आ जाएगा, x नॉट 1 के बराबर है, ठीक है। लिहाजा यहाँ पर x लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस इसके बाद क्या है n-1, ठीक है ना। ऊपर n की जगह n-1 है तो स्टूडेंट इसको इसी तरह हम लिखेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा r की जगह 1 आ जाएगा और यहाँ पर सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ओके। अच्छा इसके बाद प्लस n की जगह यही n-1 है, r किस चीज के बराबर आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर। और इसके बाद है n-1 यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x क्यूब और आखिर में क्या हो जाएगा n-1 और n-1 आ जाएगा, ठीक है ना। और x के ऊपर जो पावर आ जाएगा वो n-1 यानी कि ये नीचे वाला आ जाएगा, ठीक है ना। इसको ब्रैकेट में बंद कर ले क्योंकि यहाँ पर n आया है बाहर, तो दिस इज इक्वल टू n इसी तरह लिखेंगे इनटू। अब स्टूडेंट अब आप देखिए इस जिस तरह हम कॉम्बिनेशन को क्या करते हैं एक्सपेंड कर लेते हैं, n की जगह n-1 है तो ये आ जाएगा n-1 होल फैक्टोरियल, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई n-1 0 से आ जाएगा n-1 होल फैक्टोरियल और डाटो 0 फैक्टोरियल मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ओके। प्लस इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा n-1 होल फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई n-1 से स्टूडेंट आ जाएगा n-2 होल फैक्टोरियल, ओके। और डॉट 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल को लिखिए यहाँ पर, बाकी x इसी तरह मैंने लिख लिया है। प्लस n-1 कॉम्बिनेशन 2 से क्या आ जाएगा ऊपर n-1 होल फैक्टोरियल इसी तरह हो जाएगा, नीचे क्या लिखेंगे n-1 -2 से स्टूडेंट आ जाएगा n-3 होल फैक्टोरियल और डॉट 2 फैक्टोरियल जिस तरह है उसी तरह मैंने लिख लिया है, बाकी x स्क्वायर को भी मैंने इसी तरह लिख लिया है। प्लस अच्छा इसके बाद n कॉम्बिनेशन 3 में क्या है n-1 होल फैक्टोरियल ये हो जाएगा डिवाइड बाय n-1 -3 से आ जाएगा स्टूडेंट n-4 होल फैक्टोरियल और डॉट 3 फैक्टोरियल इसी तरह, बाकी x क्यूब इसी तरह एंड सो ऑन अप टू प्लस। अच्छा स्टूडेंट n-1 और n-1 ये तो रूल में हमने पढ़ा था कि n कॉम्बिनेशन n स्टूडेंट जब n और r दोनों एक जैसे आ जाए तो ये किस के बराबर आएगा, तो ये स्टूडेंट हमारे पास है 1 के बराबर, ठीक है ना। तो इसको मैं अगर 1 लिखूं तो लिख सकता हूं और x रेज़ टू पावर n-1 ये मैंने इसी तरह लिख लिया है, 1 मल्टीप्लिकेट और आइडेंटिटी लिखने की जरूरत भी नहीं है।
तो दिस इज इक्वल टू n स्टूडेंट मैंने इसी तरह लिख लिया, ये जो आपको नजर आता है, ठीक है। अच्छा, ये n-1 होल फैक्टोरियल और n-1 होल फैक्टोरियल स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा और प्लस। अच्छा, इसमें आप देखिए यहाँ पर ऊपर जो आप आ रहा है, इसको मैं जरा एक्सटेंड कर देखिए n-1 और इसके बाद इसको अगर एक टर्म इनके तो n-2 होल फैक्टोरियल आ जाएगा और डिवाइडेड बाय n-2 फैक्टोरियल, जिस तरह लिखे उसी तरह मैंने लिख लिया है। बाकी x को भी मैंने इसी तरह लिख लिया है प्लस इस n-1 होल फैक्टोरियल को n-3 तक एक्सटेंड कर लेते हैं, तो देखिए n-1 इंटू n-2 आ जाएगा और इसके बाद n-3 का होल फैक्टोरियल हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय n-3 होल फैक्टोरियल और डाटो 2 फैक्टोरियल मैंने ये लिख लिया है, ठीक है। और इसके साथ x स्क्वायर है। और इसके बाद क्या है n-1 होल फैक्टोरियल का आप एक्सटेंड करें कहाँ तक, n-4 तक, तो ये इसमें आ जाएगा n-1 जिसको हम कहते हैं n इंटू n-1, ठीक है। ये n इसी तरह हो जाएगा, फिर n-2 हो जाएगा, n-3 हो जाएगा, n-4 होल फैक्टोरियल हो जाएगा। इसका कैंसलेशन नीचे मौजूद है, तो इसको इसी तरह एक्सपेंड करा और n और 3 फैक्टोरियल मैंने इसी तरह लिखा है। बाकी x क्यूब ये हो गया एंड सो ऑन, अब तो आखिर में क्या है प्लस x रेज़ टू पावर n-1 जिस तरह है उसी तरह मैंने लिख दिया है। अच्छा, यहाँ पर इसके बाद आखिर में क्या है जो सेकंड लास्ट स्टेप है इसका, स्टूडेंट n इसी तरह लिखेंगे इंटू 1 मैंने इसी तरह लिख लिया प्लस ये स्टूडेंट n-2 और ये n-2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास n-1 आ गया और इसके साथ है x, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अभी हमें रिजल्ट का पता चलेगा कुछ ना कुछ हो। आप देखिए ये 1 आया है, 1 के साथ अगर n मल्टीप्लाई हो जाए तो ये n आ जाएगा, ठीक है ना। ये n-1 इंटू x आया है, इधर भी n-1 इंटू x है, लेकिन इधर n नहीं है, n ये देखे है इधर नहीं है, तो ये यहाँ पर आगे मौजूद है, ठीक है ना। इसको इसके साथ क्या करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो बस इन पहले दो स्टेप से हमें पता चलता है कि हमारा रिजल्ट सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्लस ये n-3 और ये n-3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास आ गए हैं n-1, इसके बाद n-2 है और डिवाइडेड बाय नीचे स्टूडेंट 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर है, बाकी x स्क्वायर इसी तरह है। तो स्टूडेंट तीसरे टर्म को अगर हम कंपेयर करें, इस n को सिर्फ छोड़ दे, n-1 n-2 डिवाइड बाय 2x स्क्वायर, n-1 n-2 डिवाइड बाय 2x स्क्वायर, इधर जो n है यहाँ पर n जो है वो आगे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद किया है प्लस, अब बस इसको देखिए 3 टर्म हमारे जो है ना वो बिल्कुल सेट आ गए हैं और आखिर में अगर आप इसको ले जाएं प्लस x पावर n-1 है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सुन देखिए n इंटू x-1 है पहले रिजल्ट में, लेफ्ट साइड के रिजल्ट में, यहाँ पर n नहीं है और स्टूडेंट ये n आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये रिजल्ट और ये रिजल्ट बिल्कुल एक जैसे हैं, उसमें सिर्फ n कम नहीं लिया गया है, उसको मैंने इसी तरह। अब दूसरे स्टेप में आप क्या करें, इस n को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो ये आपके पास बिल्कुल क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट मैं फिर यहाँ पर इसको शॉर्ट कर लेता हूँ, विच इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर हो गया है और यही हमारा किया था प्रूफ था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, असल में एक ही है। तो स्टूडेंट उम्मीद है आप लोगों ने इसको सीखा होगा और स्टूडेंट इसी क्वेश्चन पर हमारा क्या है एक्सरसाइज 7.2 अल्लाह के फजल से ख़त्म हो गया है और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगला जो इसके बाद एक्सरसाइज आ रहा है 7.3 उसके कंसेप्ट हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।